हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ डबल रीइंफोर्समेंट बीम। दोस्तों, हमने डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम एंड आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ डबल रीइंफोर्समेंट बीम। दोस्तों, इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है एंड उस डेटा के हेल्प से हम कैसे डिजाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, लेट्स सी। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अ रीइंफोर्स कंक्रीट बीम 300 mm into 500 mm। सो यहाँ पे जो है कंक्रीट का जो बीम है उसका हमें जो है विड्थ एंड डेप्थ दिया हुआ है। विड्थ एंड डेप्थ दिया हुआ है, सपोज वो इस तरह से है कुछ। आपका बीम है, ये आपका 300 हो गया एंड ये आपका 550 हो गया mm। सो ये दिया हुआ है एंड इज सपोर्टेड टू ए यूडीएल 45 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर ए सिंपली सपोर्टेड ऑफ 5 मीटर। सो क्या बोल रहा है, देखिए सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है एंड यहां पे जो है यूडीएल लग रहा है। ओके, और इसका जो स्पेन लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर है। तो आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है और ये इसके ऊपर W किलो न्यूटन लोड लग रहा है। सो क्या बोल रहे हैं, देखिए सपोर्टेड टू यूडीएल 45 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर है सिंपली सपोर्टेड ऑफ 5 मीटर। सो आपका एक्सपेंड का लेंथ दिया हुआ और इसके ऊपर यूडीएल लोड है, सिंपली सपोर्टेड है, ये आपको बता दिया गया। डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्चर यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। सो यहाँ पे हमें ग्रेड का जो कंक्रीट ग्रेड M20 दिया है, स्टील Fe415 दिया हुआ। सो दोस्तों, इस डेटा के हेल्प से हम क्या करेंगे, बीम डिजाइन करेंगे। सो दोस्तों, लेट्स सी। इसे मैं साइड में लिख के रखता हूं। ओके, एंड गिवन डेटा भी लिख के रखता हूं। जैसे गिवन डेटा में हमें क्या दिया, एफसीके दिया हुआ है, एफसीके 20 न्यूटन, एफसीके जो हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन, एफवाई हमें 415 दिया हुआ है, 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बीम का साइज जो है हमें देखिए, बीम साइज कितना दिया हुआ है, बीम साइज हमें जो है 300 mm बाई 550 mm ये हो गया। देन हमें जो एल है इजिकल टू 5 दिया हुआ, 5 मीटर एंड लोड जो है यानी वर्किंग लोड जो है हमें वर्किंग लोड हमें कितना दिया हुआ, वर्किंग लोड दोस्तों हमें 45 किलोमीटर दिया हुआ है। सो वर्किंग लोड हमें 45 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है। सो दोस्तों, लोड ऑन बीम, लोड ऑन बीम सबसे पहले हम देखेंगे लोड ऑन बीम। देखिए लोड ऑन बीम दिया हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो भी गिवन डेटा हमने नोट डाउन कर लिया, देन हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे वेदर जो हमें सिंगली रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है और डबली रीइंफोर्समेंट चेक करना है। सो देखिए सिंगली रीइंफोर्समेंट एंड डबली रीइंफोर्समेंट कैसे होता है। यदि अगर आपका अप्लाइड मोमेंट लेस देन, अगर आपका अप्लाइड मोमेंट जो है अगर लेस देन लिमिटिंग मोमेंट से ज्यादा ये होता है तो आपका सिंगली रीइंफोर्समेंट होता है, सिंगली रीइंफोर्समेंट। एंड यही कंडीशन अगर आपको MU अगर ग्रेटर देन हो गया MU लिमिट, सो दैट मींस क्या हो जाएगा, डबली रीइंफोर्समेंट, डबली रीइंफोर्समेंट। सो सिंगली रीइंफोर्समेंट एंड डबली रीइंफोर्समेंट क्या अंतर है, तो आपको मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के बताया। सो यहाँ पे जस्ट मैं इतना ही बताऊंगा, अगर MU है अप्लाइड मोमेंट अगर ग्रेटर देन हो गया MU लिमिट से तो हमें डबली रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना होगा। सो वो हम उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लोड ऑन बीम देखेंगे। सो दोस्तों लोड ऑन बीम, सो लोड ऑन बीम देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ
वेट ऑफ बीम। सेल्फ वेट ऑफ बीम क्या हो जाएगा, अभी देखिए सेल्फ वेट ऑफ बीम जो है यहां पे दोस्तों 0.30 इंटू 0.55 इंटू 1 मीटर। मैंने 1 मीटर बीम पकड़ लिया और देन इसका देखिए विड्थ कितना है, ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 0.30 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा हो गया 0.30 0.55 इंटू 25, ये हमें 4.125 आ गया। सो ये हमें 4.125 किलोमीटर आ गया। सो ये हमें 4.125 किलोमीटर आ गया। नाउ फैक्टर लोड, अभी जो आपको वर्किंग लोड दिया हुआ है वो देखिए फैक्टर लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू वर्किंग लोड। सो 1.5 इंटू 45 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी सो आपका टोटल लोड कितना हो जाएगा दोस्तों। टोटल लोड देखिए आपको क्वेश्चन में एक लोड दिया हुआ था, सो वो आपको कितना है 45, यूटीएल पे 45 लग रहा था। सो 45 प्लस सेल्फ वेट 4.125, सो ये आपका कितना हो गया 49.125 किलो न्यूटन हो गया, 49.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये भी सेल्फ वेट हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। सो दोस्तों टोटल लोड ये हो गया। नाउ फैक्टर लोड, फैक्टर टोटल लोड, फैक्टर टोटल लोड। तो ये आपको कितना हो जाएगा 49.125 इंटू 1.5, फैक्टर जब भी करते हैं तो वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दोस्तों 49.125 इंटू 1.5, सो ये कितना आ गया हमें 73.68 किलो न्यूटन पर मीटर। सो दोस्तों ये जो W है ये आपको कितना आ गया 73.68 किलो न्यूटन पर मीटर। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सेल्फ वेट ऑफ बीम निकाल लिया। सो ये हमने कैसे निकाल लिया दोस्तों, वॉल्यूम मास डेंसिटी रिलेशनशिप से। ओके तो ये आपको कितना गया 4.125 किलोमीटर पर मीटर आ गया। देन हमने क्या किया, देखिए टोटल लोड ऐड किया, जो हमें क्वेश्चन में लोड एक दिया था यूडीएल जो है उस स्पैन पे लग रहा था वो लोड, प्लस जो हमारा सेल्फ वेट ऑफ बीम हो गया, दोनों को ऐड कर लिया। सो वो जो लोड था वो वर्किंग लोड था, इसको हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट किया। सो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें 73.68 किलोमीटर पर मीटर आ गया। दोस्तों नाउ हम देखेंगे, हम यहां पे निकालेंगे मोमेंट। तो सिंपली सपोर्ट बीम हो उसके लिए मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंट कितना mu इक्वल टू क्या हो जाएगा WL²/8। ये तो आप जानते ही होंगे, एसओएम में अगर आपने पढ़ा होगा तो WL²/8। सो W हमारा कितना है दोस्तों, W हमारा 73.68 और L हमारा 5 स्क्वायर है, L हमारा 5 मीटर है। सो 8 हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सो 73.68 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8। सो ये हमें कितना आ गया 230.25 किलोमीटर। सो 230.25 किलोमीटर ये हमें आ गया। सो दोस्तों हमें जो है अप्लाई मोमेंट जो है देखिए ये हमें कितना आ गया 230.25 आ गया। नाउ हम क्या करेंगे एमयू लिमिट निकालेंगे। सो एमयू लिमिट निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए जो फॉर्मूला होता है SP16 पेज नंबर 10 टेबल नंबर सी, टेबल सी, वहां पे आप कंडीशन होगा, देखिए एमयू लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1138 FC के B इंटू डी स्क्वायर, 0.138 FC के B इंटू डी स्क्वायर। सो दोस्तों यहां पे हमें ये B की वैल्यू है, D की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो D हम जो है देखिए क्लियर कवर जो है D जो है D क्या हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर
माइनस डाई बाई टू, तो मैं यहाँ पे 20 ओम डाई जूम कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 550 एंड क्लियर कवर 40, सो 20/2, सो ये आपको 500 आ जाएगा, सो ये 500 आ जाएगा। सो ये देखिए अभी मुझे डी की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है, सो वैल्यू पुट करेंगे 0.138, एफसी का 20 है, बी हमारा 300 है एंड 500 स्क्वायर, सो 0.138 20 into 500 स्क्वायर, दोस्तों ये 207 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन एमएम आया, जिसे हम लिख सकते हैं 207 इंटू किलो न्यूटन पर मीटर, एंड यहाँ भी आपको किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों एमयू लिमिट जो है 207 किलोमीटर पर मीटर आ गया, एंड एमयू जो है आपको जो आ गया 230.25 किलोमीटर आ गया। सो आपको इससे क्या मालूम चलता है कि एमयू जो है वो ग्रेटर देन एमयू लिमिट है 230.25 किलो न्यूटन मीटर, जो है आपका ये 207 किलो न्यूटन मीटर से ज्यादा है। सो क्या हमारा जो बीम का डिजाइन हो क्या होगा, डबल रिइंफोर्समेंट होगा। सो हेंस डिजाइन डबल रिइंफोर्समेंट, ओके दोस्तों, हमें जो है बीम जो है डबल रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना है। डबल रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो स्टील जो है, आपको जो स्टील के लिए जो डिजाइन करना पड़ेगा वो टेंशन जोन में भी करना पड़ेगा, एंड टेंशन जोन प्लस कंप्रेशन जोन दोनों में आपको स्टील का डिजाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम IS 456 2000 पेज नंबर 96 रेफर करेंगे, सो लेट्स सी। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे पेज नंबर 96 में दिया हुआ है व्हेन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू एमयू लिमिट कंप्रेशन में भी, तो वहां पे एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है वो हम देखेंगे। सो उसके लिए MU माइनस MU लिमिट इज इक्वल टू FSC ASC D माइनस D डैश हो गया दोस्तों यहां पे जो आपका D डैश है, ये D डैश क्या है, D डैश नहीं कुछ भी हो, ये आपका इफेक्टिव कवर है। ये D डैश जो है आपका इफेक्टिव कवर है, D डैश जो है इफेक्टिव कवर है, एंड यहाँ ये जो है आपका FSC, वो ये जो है वो स्ट्रेस इन कंक्रीट हो गया, सॉरी स्ट्रेस इन स्टील। सो हम क्या करें, इससे हमें देखिए, इससे हमें एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा इन कंप्रेशन मेंबर आ जाएगा। सो देखिए दोस्तों हमें जो है सो एमयू लिमिट हमें कितना है, एमयू लिमिट जो है हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 230.27 230.25 हमें आया था इंटू 10 पावर 6, अगर इंटू 10 पावर 6 आ गया, माइनस ये हमें 207 इंटू 10 पावर 6। ओके, एफएससी दोस्तों एफएससी कैसे निकालेंगे, तो एफएससी के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, SP16 कोड बुक रेफर करेंगे पेज नंबर 13। सो पेज नंबर 13 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे पेज नंबर 13 एंड टेबल नंबर 4 FSC पेज नंबर 13
पेज नंबर 13, टेबल नंबर एफ। यहां पे आपको दो कंडीशन चाहिए होगा दोस्तों। एक तो आपको जो एफ वाई का वैल्यू चाहिए होगा। सो देखिए एफ वाई जो हमें 415 है। दूसरा जो हमें डी डैश बाई डी जो हमें चाहिए होगा, तो कितना होगा 50/500। सो ये हमें कितना आ गया 0.10 आ गया। सो डी डैश बाई हमें 0.10 आ गया। एंड यहां पे देखिए Fe 415 के लिए आपको डी डैश के हिसाब से आपको कितना है 353 न्यूटन। एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 353 न्यूटन एमएम स्क्वायर। सो ये आपको 353 न्यूटन एमएम स्क्वायर है। सो दोस्तों हम यहां पे पुट करेंगे वैल्यू। ASC डी हमें कितना है, डी हमें 500 है और ये हमें ओके। सो आपका ASC कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 230 में से हमें क्या तो 230.25 इन माइनस 207, ये हमें 10⁶ आ जाएगा। एंड 353 इंटू 450 ले लेते, इसको हम बाहर ले लेंगे एसी को। ओके इसको इधर कर देंगे एंड इसको उस साइड कर देंगे। सो नाउ 230.25 माइनस 207, सो ये हमें कितना है 23.25 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय, इसे हम नीचे ले आएंगे। सो 353 इंटू 450 इज इक्वल टू AC तो आपको कितना 23.25 10⁶ इंटू 353 इंटू कितना हो जाएगा 450। सो दोस्तों ये हमें जो आ गया ये हमें आ गया 146.36। सो AC हमें जो आ गया AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 146.36 mm स्क्वायर। 146.36 mm स्क्वायर हमें आ गया। जो हमें स्टील ASC जो है कंप्रेसर मेंबर में जो प्रोवाइड करना है वो हमें कितना आ गया 146.36 mm स्क्वायर। ओके दोस्तों, सो ये हमें कंप्रेशन हो गया ना। हम देखेंगे जो स्टील जो हमें टेंशन में प्रोवाइड करना है टेंशन जोन में, वो हम कैसे निकालेंगे। सो टेंशन जोन में हमें स्टील प्रोवाइड करना है। स्टील इन टेंशन जोन। सो दोस्तों अगेन पेज नंबर 96 IS 456 टोटल है। ओके ये हो गया। सो अगेन हम जाएंगे। सो पेज नंबर 96 में देखेंगे दोस्तों, यहां पे जो है हमें देखेंगे द टोटल एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। तो AST इक्वल टू हमें AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2 दिया हुआ है। अब देखिए ये AST1 क्या है, एरिया ऑफ टोटल टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। ये जो है एरिया ऑफ टोटल टेंसाइल रिइंफोर्समेंट ओके। और ये AST2 जो है हमें ये हमें क्या दिया हुआ, ये एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट फॉर सिंगली रिइंफोर्समेंट फॉर एमी लिमिट। सो ये आप पेज नंबर 90 IS 456 से देख सकते हैं। सो हमें जो है AST2 निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये ASC FSC
ASC FSC अपॉन 87FY 0.87FY। सो ये हमें निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। सो देखिए हमें जो है ASC की वैल्यू मालूम है, हमें FSC की वैल्यू मालूम है, एंड ये भी मालूम, हम इसे AST2 निकाल सकते हैं। हमें निकालना है AST1, दोनों को ऐड करके हम AST निकाल सकते हैं। सो दोस्तों मैं इसे साइड में लिख के रखता हूं, या फिर मैं इसमें डायरेक्ट देखिए ASC हमें कितना है, ASC है दोस्तों वो हमें 146.36 आया है, एंड FSC हमें कितना है, FSC दोस्तों ये हमें 353 अपॉन 0.87, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें 146.36 इंटू 353 डिवाइड बाय 0.87 इंटू 415। दोस्तों ये हमें जो आ गया, ये हमें 143.096 आ गया, 09 हमें आ गया mm स्क्वायर। सो 143.09 हमें आ गया। तो ना हम देखेंगे AST1 कैसे निकालते हैं। सो AST1 निकालने के लिए दोस्तों हमें जो है पेज नंबर SP16 फॉलो करना पड़ेगा, एंड पेज नंबर 10 में आप देखिए सो पेज नंबर 10 टेबल नंबर E, पेज SP16 पेज नंबर 10 टेबल नंबर E। यहां पे दोस्तों मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यानी PT हमें ये करना है। तो PT हमें कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए FCK हमें दिया हुआ है, FY दिया हुआ है। सो FCK के लिए यहाँ पे PT जो है आपका वैल्यू, FCK हमें 20 है एंड FY हमें 415 है, तो उसके लिए 0.96%। सो ये आप परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आप निकाल सकते हैं यहां से। सो आपको ये जो होगा देखिए AST1 क्या हो जाएगा, सो AST1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT अपॉन 100 B इंटू इफेक्टिव डेप्थ। सो PT आपको कितना हो गया 0.96 अपॉन 100 इंटू B आपको कितना है 300, B आपको जो है क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है, एंड D आपको 500। सो कितना हो गया 0.96 अपॉन 100 इंटू 300 इंटू 500। दोस्तों ये हमें कितना आ गया, ये हमें 1440 आ गया। सो ये हमें 1440 mm स्क्वायर। सो ये हमें कितना आ गया, देखिए AST1 जो है हमें 1440 आ गया, एंड AST2 143.09 आ गया। सो दोस्तों ना हम AST ये करेंगे। सो AST इक्वल टू क्या हो जाएगा, AST इक्वल टू हमने देखा ना पेज नंबर 96 IS 456 AST1 प्लस AST2। सो ये अगर 1440 और वो हमें 143.09 आ गया, दैट मीन्स क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे। सो 1440 प्लस 143.09, तो ये हमें 1583.09। सो आपका AST दोस्तों कितना आ गया, mm स्क्वायर आ गया। सो दोस्तों देखिए आपको जो है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना आ गया 146.36 आ गया, और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आपको कितना 158 mm स्क्वायर आ गया, 1583.09 mm स्क्वायर आ गया। दोस्तों हमें जो है डबली रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना था। डबली रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो स्टील का डिजाइन जो हम करते हैं वो कंप्रेशन जोन में भी करते हैं एंड टेंशन जोन में करते हैं। सो यहाँ पे हमको दोनों जगह जो है
हमें उसका एरिया मालूम हो चुका। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टील प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स से प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, 158.3.09, okay, AST is equal to, so provide reinforcement, so provide reinforcement, reinforce, ओके। सो प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट दोस्तों, ये हमें एज्यूम 20 mm डाया, एज्यूम 20 mm डाया। दोस्तों ये जो है ये हम टेंशन जोन के लिए कर रहे हैं, टेंशन जोन के लिए, टेंशन जोन। सो टेंशन जोन में हमारा कैपिटल एएसटी कितना है, 1583.09। तो स्मॉल एएसटी कितना हो गया जब हमने 20 mm एज्यूम किया। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, देखिए पाई बाई 4 अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको 314 आ जाएगा, 314 mm स्क्वायर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू स्मॉल एएसटी, सॉरी कैपिटल एएसटी अपॉन स्मॉल एएसटी करेंगे। सो देखिए कितना है, 1583.09 अपॉन 314, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो 158.09 डिवाइड बाय, अगर आप करेंगे 314, 5 आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 6 नंबर आपको आएगा 5। तो कभी भी हम जो है ऑड नंबर ऑफ बार नहीं लेते, तो आप क्या करेंगे, 6 नंबर ये करेंगे। सो आप 6 नंबर वहां पे यूज करेंगे। सो ये आपको हो गया एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्या किसमें हो जाएगा, टेंशन जोन में, सॉरी स्टील प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन हो गया। सो नाउ कंप्रेशन जोन के लिए क्या है, स्टील प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन। सो देखिए यहां पे आपको एएससी कितना है दोस्तों, एएससी हमें जो है 146.36 एंड स्मॉल एएसटी निकाले। हम यहाँ पे 10 mm का एज्यूम कर लेते हैं, 10 mm, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपका जो है एरिया बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे 10 mm एज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर। सो ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, 78.5 mm स्क्वायर। सो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू 146 डिवाइड बाय 78.5, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो 146.36 डिवाइड बाय 78.5, सो ये हमें आ जाएगा 1.86, दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ बार, that means 2 number of bar. So provide 6 number of bar of 20 mm dia at tension zone, and provide 2 number of 10 mm dia at compression zone। सो दोस्तों कुछ इस तरह देखिए,
इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका जो हो जाएगा। 6 नंबर कैसे हो गया, 6 नंबर आपको ये हो गया। ये आपको 6 जो नंबर है, ये आपको 20 mm डाया हो गया, 20 mm डाया 6 नंबर। और ये जो है आपको 10 mm हो गया, 10 mm। डिजाइन ऑफ डबल रेनफोर्समेंट में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।